वोट चोरी करने का तरीका पहले छुप के करते थे, अब खुलेआम सबके सामने। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। बात कही गई कि किसी एक राज्य से, उड़ीसा से या उत्तर प्रदेश से कुछ शिकायतें की गई, बात वहीं की वहीं है, बिना हलफनामा दिया गया, ये बात ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन की बात आई है तो मैं आपके सामने बकायदा कागज के साथ बात करना चाहता हूँ। आ गया कागज, कागज आ गया। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट। आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिए और ये लंबी सूची है। हम अगर शिकायत करें उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मुख्य चुनाव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज जो देखने लायक नजारा था वो बेहद खास था, क्योंकि पार्लियामेंट के बाहर और अंदर जो धरना प्रदर्शन किया गया वो बेहद ही खास था। और विपक्ष की पार्टियों ने, विपक्ष के नेताओं ने, जैसे खड़गे जी हुए, अखिलेश यादव हुए, वहां काफी तमाम बड़े बड़े नेताओं ने वहां पर धरना प्रदर्शन किया और चुनाव आयोग को बता दिया कि हमने ये सबूत आपके सामने पेश किए थे, लेकिन आपने अभी तक इनका कोई जवाब नहीं दिया है। आएगा कुर्सी, शाहगंज, शिवरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट, हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। और 19 में जो वोट डाले 22 में कट गया। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसीजर है। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप, पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट। आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिए और ये लंबी सूची है। 2017 में जब चुनाव हुआ, इलेक्शन कमीशन ने न जाने कितने अधिकारी हटाए। 19 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो, 22 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ बता दो, 24 में एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो। और उससे पहले अगर सरकार दूसरी थी, समाजवादी पार्टी की थी, आप पता करिए कि कितने अधिकारी हटाए गए। डीजीपी हटाया गया, होम सेक्रेटरी, न जाने कितने अधिकारी हटाए गए। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तब से एक भी अधिकारी नहीं हटाया, एक भी शिकायत पर किसी अधिकारी को नहीं हटाया गया। आखिर क्यों? इलेक्शन कमीशन इसका मतलब यह है कि बीजेपी का ज्यादा कहना मानता है। हम अगर शिकायत करें उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बीजेपी की एक विधायिका छिबरामऊ, उन्होंने अपने बूथ पर 400 फर्जी वोट बना रखे थे। 400 वोट, सोचिए आप, एक बूथ पर 400 फर्जी वोट। हमने अपने कार्यकर्ता लगाया, जिम्मेदारी से काम किया, वोटर लिस्ट में ढूंढे, 200 से ज्यादा वोट कटवाए हमने, 200 से ज्यादा एक बूथ पे। अगर ये एक्सरसाइज जो पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, ये एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन भी तो करे। और चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि हमें अभी तक कोई भी कुछ भी एफिडेविट वगैरह, कुछ भी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिले हैं। इसके बारे में आज हम खुल के बात करेंगे कि आज आखिरकार पार्लियामेंट के सामने और पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ, विपक्ष के नेताओं ने क्या क्या बातें रखी गई थी और चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या क्या बोला और विपक्षी पार्टियों पर क्या क्या जुर्माना लगाया और क्या क्या बोला, किस तरीके से इस बात को टाला गया, सब कुछ आज की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और इस वीडियो को आगे तक शेयर करो। जैसा कि आपको पता है कि मैंने इस वीडियो से पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें क्या क्या हुआ था, उसके बारे में भी बात करेंगे। और मैंने ये भी बताया था कि यानी 17 अगस्त को विपक्ष के नेता, कांग्रेस और बड़ी बड़ी पार्टियां, मतलब जो भी गठबंधन थे, उन्होंने एसआईआर और चुनाव आयोग के रिलेटेड वोट चोरी के रिलेटेड वोट यात्रा बिहार में निकालना शुरू कर दी है और वो बहुत बड़ी रैली साबित हो रही है और जनता पर बहुत बड़ा असर भी पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग लगातार राहुल गांधी से बोल रहा है कि आपको अगर ये सारे सबूत आप पेश कर रहे हो तो आपको हलफनामा देना पड़ेगा। इसके लिए पहले हलफनामा दीजिए, नहीं तो माफी मांगिए पूरे देश से, तब जाके ये सब कुछ किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ये सारी चीजें अभी क्यों मांग रहा है, पहले क्यों नहीं मांगा है। और तो और मैं पूछना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी ने ये सब कुछ किया है तो राहुल गांधी से ही आप हलफनामा मांगोगे,
और माफी मांगने की बोलोगे या है महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ी, समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि ये गलत था। अगर आरोप 1.5 लाख मतदाताओं का हो तो क्या बिना किसी सबूत के, बिना किसी हलफनामे के 1.5 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी कर दिया जाए? दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। सच ये की मतदाता सूची और बिहार के 7 करोड़ की मतदाता सूची में सवाल भी कई हैं और जवाब भी कई हैं। सच सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए और समझने की क्षमता भी। राजनीतिक पार्टियां मिलकर अगर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने के लिए राजनीतिक उद्देश्यों से परे जाए, बूथ लेवल ऑफिसर ने जब किसी मतदाता से डॉक्यूमेंट्स लिए या उसने दिए तो कितने डॉक्यूमेंट्स लिए, क्या उसको रिकमेंड किया या नहीं किया, ये सारा विषय अभी भी एसडीएम स्तर पर विचाराधीन है, जिसका निर्णय 30 सितंबर तक। इससे पहले और भी नेता है जो बीजेपी पार्टी के अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, जिनका नाम है अनुराग ठाकुर जी, जिन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था सारी चीजें 48 घंटे के अंदर, बताया था कि 48 घंटे के अंदर 4 से 5 लोकसभा सीट और 1 विधानसभा सीट जो कि विपक्ष के कांग्रेस नेता जो भी जीते हैं वहां की डिटेल्स निकाली और बताया। क्या ये चीजें पहले ही नहीं बता सकते? क्या इनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा था? इनसे कोई हलफनामा नहीं मंगाया था? इनसे भी तो मांग सकते हैं। यहाँ तो सीधा सीधा नजर आ रहा है कि आप बीजेपी के पक्ष में ही लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग बीजेपी का साथ देते हुए नजर आ रहा है। जैसा कि आपने आज देखा बाहर पार्लियामेंट के बाहर अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे व तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ पर एफिडेविट सर्टिफिकेट लेकर बोल रहे थे सर्टिफिकेट कहाँ है, बोल रहे थे कागज कहाँ है, सब कुछ लेकर आए हैं और मीडिया के सामने ये सब कुछ पेश किया हुआ है। ये बात कही गई कि किसी एक राज्य से, उड़ीसा से या उत्तर प्रदेश से कुछ शिकायतें की गई, बात वहीं की वहीं, बिना हलफनामा दिया गया, ये बात ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन की बात आई है तो मैं आपके सामने बाकायदा कागज के साथ बात करना चाहता हूँ। आ गया कागज, कागज आ गया। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट। आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दी और ये लंबी कि में चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी ने काफी बड़े बड़े मुद्दों पर बात करी और सामने वाली पार्टी, विपक्ष पार्टी को धमकाने का काम भी किया। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई चारा ही नहीं बचा ना। अब सिर्फ धमकाने वाला और ताड़ने वाला ही चारा बचा है, क्योंकि अब सामने वाली पार्टी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, सारे कागज है, एफिडेविट है, माफीनामा सब कुछ दे रखा है। और बोल रहे, चुनाव आयोग बोल रहा है कि काफी प्रदेश है जिन्होंने मुझे दिए थे लेकिन हम तक अभी तक पहुंचे नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भैया हमने इससे पहले बहुत सारे एफिडेविट, हलफनामा सब कुछ दे चुके हैं, क्या आप तक अभी तक ये पहुंचे नहीं है? क्या आपके कानों तक अभी तक? तो दोस्तों, अगर आप ट्विटर चलाते हो तो ट्विटर पे जाकर देखना कि चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी को किस तरह धोया जा रहा है पब्लिक के द्वारा, किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या राहुल गांधी से ही ये पूछा जा रहा है? क्या विपक्ष की पार्टी से ही ये सब कुछ पूछा जा रहा है? ना कि बीजेपी पार्टी से भी तो पूछ सकते हैं। बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता, नेताओं ने भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सब कुछ किया हुआ है। क्या उनसे हलफनामा नहीं मांगना चाहिए? क्या उनसे ये सब कुछ एफिडेविट वगैरह नहीं मांगना चाहिए? मांगना चाहिए, सब कुछ मांगना चाहिए। और इस पर चुनाव आयोग का क्या जवाब था, सुनिए जरा। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो
चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? और इस मुद्दे को चुनाव आयोग नहीं संभाल पाई तो यहाँ पर एक नियम निकाल डाला कि अब 45 दिन के अंदर अगर कोई पूछताछ नहीं करता है तो हम इस डेटा को डिलीट कर देंगे, हम किसी भी चीज को नहीं देंगे। जब राहुल गांधी या विपक्षी नेताओं ने फोटो वगैरह वीडियोज वगैरह मांगे तो ये सारे नियम आगे रख दिए। क्या यही करना चाहती थी चुनाव आयोग, या क्या चुनाव आयोग अपने आप पर पर्दा डालना चाहती है? क्या अब चुनाव आयोग बचना चाहती है? लेकिन विपक्ष की पार्टी अब हाथ धोकर पड़ चुकी है। अब किसी भी तरीके से चुनाव आयोग या ज्ञानेश कुमार या कोई भी उतर आए, या भले बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ जाए, चाहे आरएसएस खुद आ जाए, फिर भी चुनाव आयोग को नहीं बचा सकती, क्योंकि चुनाव आयोग ने वो रायता फैलाया है जो आज तक किसी भी देश में नहीं फैला होगा। भारत देश पहला देश बन चुका है जिसमें चुनाव आयोग के द्वारा इतना बड़ा घमासानवार रायता फैलाया गया है। नामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। इतना हड़बड़ी में आपको एसआईआर करने का क्या जरूरत है जब बाढ़ चल रहे बिहार में, बारिश के समय, और समय बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कम है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया 14 तारीख के दिन, आपको मशीन रीडेबल जो 65 लाख लोग का नाम नहीं है तो आपको देना पड़ेगा, इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जो 40 लाख नया वोटर आए हैं और लोग कह रहे हैं कि पहला बार महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में वोटर ज्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, और 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट दिया। तो ये सारे जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे, राजनीतिक दल का नेता दे रहे, चुनाव आयोग अभी तक खामोश थे। क्यों? हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हैं कानून कब बना? जानते हो 2023 में यह कानून बना। यह कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। लोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही के चुनाव की प्रक्रिया में 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी, 10 लाख से भी अधिक बूथ लेवल एजेंट्स, 20 लाख से भी अधिक प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स चुनाव के लिए कार्य करते हैं। इतने सारे लोगों के समक्ष इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता? किसी सबूत? वैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं और इनके जवाब आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। क्या चुनाव आयोग को ये सवाल राहुल गांधी या विपक्षी पार्टी से पूछना चाहिए कि उनको हलफनामा देना चाहिए या माफी मांगनी चाहिए? क्या जो सामने वाली पार्टी है बीजेपी, उनके नेताओं ने भी ये सब कुछ किया? क्या उनको भी एफिडेविट वगैरह ये सारी चीज सबूत वगैरह पेश करने चाहिए, या दोनों ही पक्ष विपक्ष को ये सब कुछ सबूत पेश करने चाहिए? ये चुनाव आयोग क्या इकट्ठा करेगी या फिर इसको रफा दफा करेगी? क्या चुनाव आयोग पक्ष का साथ देगी या विपक्ष का साथ देगी? इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। और क्या
ज्ञानेश कुमार की कुर्सी अब खतरे में आ चुकी है, ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी और आगे बात करते रहेंगे इस टॉपिक के रिलेटेड। बाकी अगर आपको ये वीडियो यूनिक और डिफरेंट और यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और इस वीडियो को आगे तक शेयर करना ताकि लोगों को पता चल सके कि चुनाव आयोग और विपक्षी पक्ष दलों में क्या क्या हंगामा मचा हुआ है और पार्लियामेंट के अंदर और बाहर किस तरह की चर्चा चली हुई है और भारत के अंदर ये क्या घमासान मचा हुआ है क्या। चलिए आगे हम बिहार चुनाव के बारे में भी बात करते रहेंगे, लेकिन आज की वीडियो में इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।